अब हम कोणों को मापने की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोणों को मापने की निम्नलिखित 3 पद्धतियां हैं: षष्टिक पद्धति अथवा आंग्ल पद्धति, शतिक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति, वृत्तीय पद्धति। तीसरी हमारी पद्धति है वृत्तीय पद्धति, यहाँ पे फ्रांसीसी कर दें। षष्टिक पद्धति अथवा आंग्ल पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा आगे खिसकाते हैं इसको ताकि आपको पूरा दिखाई दे। इस पद्धति में पहला पॉइंट है, एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। किसको? एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश अथवा 1 डिग्री यानी 1 डिग्री कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एक अंश को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट यानी 1 मिनट कहते हैं। आप देख रहे होंगे, पहले समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त किया गया, फिर उसका प्रत्येक भाग को हमने 1 डिग्री यानी 1 डिग्री कहा था। फिर एक अंश को 1 डिग्री को प्रदर्शित करने के लिए हम जो प्रतीक इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार का होता है। और एक अंश को अब 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। और इसका भी प्रतीक क्या है आप देखेंगे, 1 मिनट को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1 सिंगल डैश का प्रयोग किया जाता है। अब इसको भी 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड 1 सेकेंड कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं, बस मैं आपकी तो ये तो पुनरावृत्ति चल रही है, आपकी रिवीजन चल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब 1 सेकेंड को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है 1 डबल डैश। 1 सेकेंड को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रतीक होता है उसको 1 डबल डैश से प्रदर्शित किया जाता है। अभी जो हमने अभी पढ़ा उसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया कि एक समकोण कितने अंश के बराबर, 90 अंश के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर, यानी एक अंश 60 मिनट के बराबर। अब 1 मिनट गलती हो गया। एक समकोण बराबर 90 अंश के बराबर और एक अंश 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये एक बॉक्स में फॉर्मूले के रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शतिक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 ग्रेड यानी 1 ग्रेड कहते हैं। समकोण को 100 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है भाई, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 ग्रेड यानी 1 ग्रेड कहते हैं। आगे देखेंगे, 1 ग्रेड को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1G का प्रयोग किया जाता है। यदि 1 ग्रेड को हम संकेत देना चाहते हैं, सिंबल में लिखना चाहते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 1 और ये G लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट में। 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, अब जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 कला या 1 मिनट कहते हैं। अब ये 1 कला अथवा 1 मिनट को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है, 1 डैश का प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे
अब 1 मिनट को 100 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक विकला कहते हैं अथवा 1 सेकंड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक विकला अथवा 1 सेकंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1 का प्रयोग किया जाता है। अब अभी हमने जो कुछ भी यहाँ पढ़ा इस शतिक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति में, उसको हमने एक बॉक्स में बंद करके रखा है एक साथ, ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। तो आप उसी का मतलब यहाँ पर ये बॉक्स में इकट्ठा कर दिया गया है कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। एक समकोण में कितनी ग्रेड? 100 ग्रेड। एक ग्रेड में कितने मिनट? 100 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 100 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड? 100 सेकंड। ओके, आप इसे अच्छे से दोबारा रिवाइज करेंगे, अच्छे से सुनेंगे यदि आप इसे सीखना चाहते हैं। और अब हम नेक्स्ट पद्धति में चलते हैं। नेक्स्ट पद्धति है हमारी वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, इस पद्धति में कोण को मापने की इकाई रेडियन है। आपने सुना होगा रेडियन शब्द। एक रेडियन, इसकी परिभाषा समझते हैं। एक रेडियन क्या होता है? किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का माप 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1c का प्रयोग किया जाता है। यानी हम इसे 1 रेडियन पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसे 1 रेडियन पढ़ेंगे। अब इसी के बारे में ये बताया गया है, ये इसका थ्योरम है। इस थ्योरम को हम समझते हैं। थ्योरम फर्स्ट, प्रमेय फर्स्ट। रेडियन एक अचर कोण है, ये आपका एक पॉइंट है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये आपके समक्ष एक वृत्त है। AOB इसका एक डायमीटर है यानी व्यास है। OA यहाँ से यहाँ तक, OB OP ये इसकी एक वृत्त की त्रिज्या है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r इसकी वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो चाप है इसकी लंबाई भी स्मॉल r है। और ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ये हमारी टर्मिनल स्थिति है। ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा यानी टर्मिनल भुजा है। इन दोनों के बीच में ये आपका घड़ी की विपरीत दिशा में ये कोण यानी धनात्मक कोण है। इसकी वैल्यू है 1c यानी रेडियन, 1 रेडियन है माना गया है। देखिए आप इसमें कोण AOP, कोण AOP बराबर कोण AOB बटे पाई, कोण AOB बटे पाई, या 1 रेडियन को आप जानते हैं 1 रेडियन में 180 अंश बटे पाई। 1 रेडियन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई होता है। आगे हम समझेंगे कि 180 अंश तथा पाई दोनों ही अचर हैं, ये चर नहीं है, ये अचर हैं। इसलिए रेडियन एक अचर कोण है। जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी कि रेडियन एक अचर कोण है, यहाँ पढ़ा था हमने, रेडियन एक अचर कोण है। इससे हमारा ये साबित हो चुका है कि 180 अंश तथा पाई दोनों ही अचर हैं, इसलिए रेडियन एक अचर कोण है। अब हम प्रमेय नंबर 2 पर आते हैं। प्रमेय नंबर 2 क्या है कि थ्योरम 2, किसी वृत्त के चाप यानी आर्क द्वारा, वृत्त यानी सर्किल, किसी सर्किल के आर्क द्वारा उस सर्किल के यानी वृत्त के केंद्र पर यानी सेंटर पर अंतरित कोण यानी बनने वाला कोण में रेडियनों की संख्या चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। अब इसमें थ्योरम में जो अभी आपने ये पॉइंट पढ़ा उसको फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो और इसका जो मात्रक होगा वो रेडियन में होगा।
और ये यहाँ पे हम थीटा आपका एंगल है, एल आपका चाप की लंबाई है और आर स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बनता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा इज इक्वल टू एल स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर। चलिए अब हम रेडियन तथा अंश में संबंध को समझते हैं। रेडियन और अंश में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई, अभी हम पढ़ चुके हैं आगे। इसी को हम 180 अंश बटे ये पाई का मान दशमलव में 3.1416 होता है और ये पूरे में ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद ये अंश, इसका हम इसमें भाग देंगे तो हमारा ये निकल के आता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, ये वैल्यू आती है। 1 रेडियन किसके बराबर? 180 अंश बटे पाई के बराबर, और इसको सॉल्यूशन करने पर हमारा आता है 57 अंश 17 मिनट 45 सेकेंड। 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। अब हम इसका यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 180 अंश बराबर, ये इधर मल्टीपल में पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। तो 180 अंश बराबर कितने रेडियन के? पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, ये आप देख रहे हैं एक अंश। एक अंश को अब रेडियन में बदलना है तो हमें पाई बटे 180 रेडियन में बदलना होगा, यानी एक अंश को हम अगर रेडियन में बदलना तो हमें पाई बटे 180 अंश से गुणा करना पड़ता है। पाई में आपने अभी यहाँ पे देखा था 3.1416 होता है पाई का मान, तो हम यहाँ पे 3.1416 हमने रखा। 180 अंश अपनी जगह ज्यों के त्यों रहता है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा ये निकल के आता है 0.01745 रेडियन, यानी 0.0145 रेडियन के बराबर ये एक अंश की वैल्यू आती है। पुनः हम इन्हीं बातों को हम एक बॉक्स में बंद करके आपको दिखाते हैं। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश बराबर 57 अंश 17 मिनट 45 सेकेंड। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, या इसी को हम कह सकते हैं 180 अंश बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। नोट, कुछ विशेष बातें इनको आप ध्यान में देंगे जो हम अभी पढ़ चुके हैं, और हम विशेषता जनरली हम जानते भी हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं है पता वो लोग जानेंगे अच्छे से। रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कीजिए। अंश को रेडियन में परिवर्तित करना है तो उसके लिए पाई बटे 180 अंश से गुणा कीजिए। यदि किसी कोण को रेडियन में व्यक्त किया गया है तो शब्द रेडियन लिखना आवश्यक नहीं है। यदि किसी कोण के साथ कोई इकाई नहीं यानी मात्रक नहीं दी हुई है तो उस कोण की इकाई रेडियन समझी जाती है। ना तो अंश लिखा है ना कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसे रेडियन समझेंगे।